Pradesh. Instead of Andhra Pradesh, that too, one in Visakhapatnam and the other one is in Kakinada. But there is another region, backward region of Rayalaseema, which doesn't have a 50-bedded hospital. There is a region like Ongole, which is a backward district. There is my district also, which is a backward district, where there is no provision of a 50-bedded hospital. So I request you, is there extension of, is there a possibility for you to sanction more Ayush hospitals so that this facility can extend to even backward areas of Rayalaseema, Tamil Nadu and Ongole? This is the question. Thank you. अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के बारे में जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 616 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 13 निजी स्वास्थ्य देखभाल और 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के मद्देनजर अतिरिक्त 10 CSC और 13 PSC और 1786 भवन रहित SSC आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के लिए राज्यों को आवंटित बजट के पुनर्नियोजन भी किया गया, जिसमें 571 इकाइयों को परिचालन करने वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक आवंटित यूनिटों की संख्या को 45 तक सीमित किया गया था। राज्यों के प्रस्ताव के अनुसार 1786 भवन रहित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 45 UAAM, 26 IPHL और 24 CCB के निर्माण सुदृढ़ीकरण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 236 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को भी स्वीकृति दी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार PM अभियान के अंतर्गत 45 UAAM में से वर्तमान में 5 UAAM भी कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, PIK के माध्यम से आंध्र सरकार से जो भी यहाँ पर डिमांड आती है, तो निश्चित रूप से उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता देने की कोशिश की जाए। श्री उत्कर्ष वर्मा, माननीय मंत्री जी, माननीय रसायन सूचना सभापति पर रख दी गई है। SP वाला देश में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम कर रहे हैं। जहाँ तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, वहाँ हमारी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के द्वारा यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो रिक्वायरमेंट बताई गई, वो यूरिया की रिक्वायरमेंट थी 1,21,918 मेट्रिक टन और इनको 1,30,276 मेट्रिक टन दे दिया गया है और इनकी जो सेल है वो 1,25,130 हुई है। अभी 5,146 स्टॉक में पड़ा हुआ है यूरिया। ये मैं लखीमपुर खीरी का बता रहा हूँ। उसी तरीके से डैप जो है DAP, वो 12,801 इनकी रिक्वायरमेट थी, 14,847 इनको दे दिया गया है और जो सेल हुई है वो 10,662 हुई है, 4,185 ये इनके पास स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। MOP ने 844 मेट्रिक टन इनको दिया गया है, इनकी रिक्वायरमेंट थी। इनको 2,377 मेट्रिक टन दिया गया है, जिसमें से इनका सेल सिर्फ 1,839 मेट्रिक टन हुआ है। 538 मेट्रिक टन इनके पास पड़ा हुआ है लखीमपुर खीरी में। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये प्रदेश की जिम्मेवारी है कि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर होर्डिंग को रोके और स्मगलिंग को रोके, और ये रोकने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और इसमें जो हमारा है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ये आता है और इसमें फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसको रोकना और किसानों तक पहुंचाना, इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी ताकत दी गई है कि वो स्मगलिंग को रोके। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा
कि जहां तक एक्शन का सवाल है, ब्लैक मार्केटिंग के 140 केसेस नोट हुए हैं, होर्डिंग के 5 केसेस, सब स्टैंडर्ड के 24 केसेस, डाइवर्जन के 41 केसेस इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग के हुए हैं। और इसमें जो एक्शन हुआ है, नंबर ऑफ लाइसेंस कैंसल्ड एंड सस्पेंडेड ब्लैक मार्केटिंग में 2695, होर्डिंग में 62, सब स्टैंडर्ड में 106, डाइवर्जन में 294, टोटल 3157 केसेस पर लाइसेंस कैंसिल हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं। शो कॉज नोटिस जो है वो ब्लैक मार्केटिंग पर 2811, होर्डिंग पर 391, सब स्टैंडर्ड पर 1351, डाइवर्जन पर 1442 और टोटल शो कॉज नोटिस 5995 यानी 6000 के आसपास हुआ है। इस तरीके से इंस्पेक्शन जो है वो 1,58,128 इंस्पेक्शन हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम स्मगलिंग को, डाइवर्जन को, सब स्टैंडर्ड को और होर्डिंग को बखूबी रोकें और इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तत्परता से काम कर रही है। क्या सरकार की भविष्य में योजना है कि किसानों की सब्सिडी डायरेक्ट उनके खातों में दी जाए? सब्सिडी लाखों करोड़ रुपए हम खाद के माध्यम से देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं देते हैं और ऐसा कोई विचार भी नहीं। श्रीमती हरसिमरत कौर। जी सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि लगातार पंजाब में हर एक सीज़न में डीएपी की इतनी बड़ी शॉर्टेज भी आती है और ब्लैक मार्केटिंग ऐसे होती है कि एक डीएपी के बैग के लिए जो 1350 रुपये का होना पड़ता है, तो उनको ज़बरदस्ती 3000 तक का दूसरा सामान भी खरीदवाया जाता है जो डीएपी चाहिए। तो माननीय मंत्री जी बताएंगे कि पिछले 3 साल से 5.5 लाख मेट्रिक टन जो एलोकेशन है पंजाब की, वो कितना उसके अगेंस्ट एलोकेट किया है केंद्र ने, और जो शॉर्टेज रही है उसकी भरपाई के लिए क्या किया है। और इसी के साथ मेरा सवाल जुड़ा है कि डीएपी की जगह जो एनपीके बेचा जाता है किसानों को एज अ सब्स्टिट्यूट जो 1720 रुपये का है, क्या आप उसमें कोई सब्सिडी ज़्यादा कम करेंगे? क्योंकि अब चाइना ने जब एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, अपने पॉलिसी बदल दिया है जिस करके डीएपी की शॉर्टेज हो रही है, तो किसान डीएपी ना मिलने करके उसके ऊपर शोषण ना किया जाए, ब्लैक में उसको ना खरीदना पड़े, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपके रिप्लाई ने बोला है कि ब्लैक मार्केटिंग में पंजाब में 2323 रेड्स हुए, लेकिन एफआईआर एक भी नहीं फाइल हुआ। जब मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक सेलर जबरदस्ती ब्लैक मार्केटिंग करके किसानों से पैसा वसूली कर रहा था जब डीएपी की जरूरत थी। Sir, this question pertains to Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri. This question does not pertain to Punjab. If a separate question is we will certainly answer it. 85 श्री जुगल किशोर। माननीय मंत्री जी। तो जवाब पटल पर रख दिया गया। श्री चंदन चौहान। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन को चलने दें। ये आपका नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है और नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता